हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो जहां पे आप रिडक्शन देखोगे तो वहां पे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन डेफिनेटली होगा। अब अब देखेंगे यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन को हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं, यानी कंसंट्रेटेड HCl और जिंक एमलगम, और वहां से बनता है बेटा अल्केन। और वहां से क्या बनता है? अल्केन। तो इसका मतलब हम एल्डिहाइड AK को रिडक्शन करते हैं इन एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम। तो वहां से क्या बनता है? AK से अल्केन बनता है। ठीक है कि नहीं है? अल्केन मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं, वही बनते हैं इस रिएक्शन से। ये दी क्लेमेंसन ने, अमेरिकन केमिस्ट था ये। अब देखो बेटा, इस पे अब यहाँ पे बेटा ये है कि अब हमने एमलगम क्यों रखा? एमलगम मतलब एलॉयज बनाता है मरकरी बहुत सारे मेटलों के साथ, चाहे वो सोडियम हो चाहे वो पोटेशियम हो। ठीक है बेटा कि नहीं है? इसी तरह इसको अगर हम जिंक पाउडर देंगे, जिंक पाउडर एक्टिव नहीं होगी इस रिडक्शन करने के लिए, मगर जो ही हम इसको मरकरी में डालते हैं, लिक्विड फॉर्म में है, तो वो क्या बनाता है? सोल्यूशन इसका बनता है जिंक का। वो डिस्पर्स हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं या एटम्स, और अपनी फंक्शनलिटी ये पूरी तरह दिखाते हैं इनको रिडक्शन करने में, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? तो जिंक पाउडर हम खाली नहीं, उसकी वजह से कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मगर जब हम इसको किस में डालते हैं, एमलगम बनाते हैं, इसका सोल्यूशन बनता है, उसमें सेपरेट होते हैं ये इसके एटम्स, और उनकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स दिस कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से हमें क्या बनते हैं? अल्केन्स बनते हैं। तो याद रखिए, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसका मतलब बेटा ये है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड ये है, अगर बेटा हमारे पास एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, और हमारे पास कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड और सेकंड वन इज कीटोन। तो अगर इसको किस में डालेंगे? कंसंट्रेटेड HCl और जिंक एमलगम। तो सेम इसमें भी बेटा यही जो हमने ऊपर लिया। तो यहां से क्या बनेगा बेटा? यहां से बनेगा ये R जो है, ये बनेगा यहाँ पे बेटा क्या? ये क्या बनेगा? CH3, ये बन गया अल्कीन, और यहां से बेटा बनेगा RCH2R। तो यहाँ पर भी ये बन गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पर भी बन गया ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है कि नहीं है? अगर इसकी जगह पे बेटा फॉर एग्जांपल ये फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, इस तरह HCHO यानी मिथेनॉल बेटा लेंगे, तो इसका मतलब जब हम ये, तो इसमें क्या बनेगा फिर बेटा? ये इस तरह आएगा, इस तरह बनेगा। तो बनेगा कि नहीं? अगर इसी तरह इसमें भी बेटा होगा, अब मैं दिखाऊंगा अभी आप एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH है, और मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड CH3। इसको मैंने जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl। तो ये इसका नाम क्या है? इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम है, या इथेनॉल।
इसको क्या कहेंगे, एसीटोन या 2-प्रोपेनोन या डाइमिथाइल कीटोन। तो इसको जब हम बेटा ये रिडक्शन होती है, रिडक्शन का मतलब ये हो गया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा CH3, इसमें बनेगा इथेन, और क्या निकलता होगा इसमें, वाटर निकलता होगा, पानी निकलता होगा, और इसमें बेटा क्या बनेगा, इसमें बनेगा CH3, CH2, CH3, इसको क्या कहेंगे बेटा, प्रोपेन। तो बन गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको पैराफिन्स भी कहते हैं, इसको प्रोपेन कहेंगे। अगर इस तरह बेटा होगा, फॉर एग्जांपल HC डबल बॉन्ड OH होगा, तो अगर इस तरह लेंगे बेटा जिंक अमलगम एसिडिक मीडियम यानी कंसंट्रेटेड HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर बेटा, ये बनेगा इस तरह, ये बनेगा मीथेन। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। ठीक, अगर इस तरह बेटा होगा, अगर इस तरह होगा C डबल बॉन्ड OCH, तो इसमें अगर बेटा लेंगे जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl, तो मुझे बताइए क्या बनेगा यहाँ पे, ये ऐसे ही रहेगा, और ये क्या बनेगा बेटा, टोलिन यानी मिथाइल बेंजीन बनेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको बेंजोल्डिहाइड कहते हैं, बेंजोल्डिहाइड कहते हैं। अगर इस तरह लेंगे बेटा, अगर इस तरह होगा ये, अगर इस तरह लेंगे डाइफिनाइल कीटोन, तो इसको अगर बेटा इसमें डालेंगे कंसंट्रेटेड HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे, यानी डाइफिनाइल मीथेन बनेगा। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ये है डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन यानी दो फिनाइल है, हाइड्रोजन निकाला है, तो ये कीटोनिक ग्रुप है, और इसको क्या कहेंगे, डाइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन। तो ये हम इससे जहां पर भी हमें रिडक्शन करनी है कार्बोनाइल कंपाउंडों को, तो वहां पे हम इस्तेमाल किसका प्रोसीजर करते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा इसमें ये भी आपने याद रखा कि क्यों हम एमलगम, क्योंकि एक सोल्यूशन बनता है, मरकरी उसको डिसॉल्व करता है, जज्ब करता है, फिर उसके बाद इसके ये स्प्लिट होता है छोटे छोटे एटमों में, वो फिर किस पे अटैक करता है, उसमें क्या आती है, एक स्पेशलिटी आती है, और वो टुवर्ड्स क्या करता है बेटा, वो अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बोनाइल कंपाउंड पे। अब देखेंगे इसमें एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अब एग्जाम्पल ही लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CH3 डबल बॉन्ड OH है। ठीक, ठीक कि नहीं, ठीक है ना। हमें पता है कि हमने क्या लिया इसमें, कंसंट्रेटेड HCl, HCl जब आएगा तो वो क्या देगा, H पॉजिटिव, सीधी सी बात है। तो मुझे बताइए ये जो है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे बेटा एक मिनट, यहाँ पे बेटा हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या बनाएगा, इनके दरमियान एक इंटरेक्शन हो जाएगी। जब एक इंटरेक्शन हो जाएगी तो मुझे बताइए क्या होगा इसमें, ये बनेगा इस तरह, ये बनेगा CH3 बेटा O डबल बॉन्ड है यहाँ पे O, ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे भी क्या है, H है, तो ये क्या है बेटा, ये इस तरह है, यहाँ पे थोड़ा इस तरह बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड है ये, ठीक है ना। तो जब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट, ये कमजोर बॉन्ड है। अब यहाँ पे बेटा ये जब इस तरह होगा तो मुझे बताइए ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COH। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है
जब यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो ये क्या एक्ट करता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, ये किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। जब इसके पास पाई बॉन्ड था तो उतनी एक्टिविटी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी की नहीं थी जितनी की जब इसने ये इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन एटम की ओर, तो इसकी जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये खुद क्या है, मतलब ये क्या है, एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल, इज डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। ठीक है बेटा कि नहीं है, यहाँ तक ठीक है ना। तो ये क्या, ये यहाँ पे ये OH है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसके बाद, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद HCl तो हमने लिया, बहुत सारा है। तो अब मुझे बताइए, अब एक और आएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है ना। और यहाँ पे बेटा क्या है, और जिंक है हमारे पास। जिंक क्या करेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बनाता है, Zn2 पॉजिटिव। ये भी आपको पता है क्योंकि इसमें क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो जिंक में क्या हो गई बेटा, ऑक्सीडेशन हो गई। अब मुझे बताइए आप क्या होगा इसमें, जब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा, ये H पॉजिटिव अगर हम यहाँ पे बेटा लेंगे, अब यहाँ तक तो ठीक है ना, क्योंकि इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ये शिफ्ट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यहाँ पे ठीक है। अब अगर हमारे पास बेटा है जिंक, जिंक ने कितने ये इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, वो क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव। अब मुझे बताइए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, वो जाएंगे इधर। तो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। तो यहाँ पे क्या बनेगा ये बेटा, ये बनेगा CH3, मतलब ये रखिए मान के चलिए फर्स्ट, मतलब ये फिर इसके बाद CH3, ये क्या आ गया C, ये क्या आ गया बेटा OH। तो यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइज। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक नेगेटिव चार्ज चढ़ गया। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा फर्दर बेटा, क्योंकि हमने कंसंट्रेटेड HCl में इसको डाला है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना बेटा। अब मुझे बताइए इसमें फर्दर क्या होगा, इसमें बेटा H पॉजिटिव आएगा, वो H पॉजिटिव किधर जाएगा, वो इधर जाएगा। जब H पॉजिटिव इधर जाएगा तो मुझे बताइएगा इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरह CH3C, ये आएगा बेटा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये आएगा H, यहाँ पे H है और यहाँ पे बेटा OH है, ये इस तरह है बेटा। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि 6 है ना, 3 4 5 और 6, ठीक है नहीं, यहाँ तक ठीक है ना बेटा। अब हमारे पास फर्दर आ रहा है प्रोटॉन, तो यहाँ पे लोन पेयर है तो ये क्या बनाएगा उसके साथ, अब यहाँ पे दिखाएंगे बेटा, वो बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आएगा बेटा इस तरह CH3 CH, इस तरह रखेंगे, ये H आएगा, ये बेटा OH, और क्या बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बढ़ गई इसकी वजह से, तो ये बेटा किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो ये क्या आएगा बेटा CH3C, ये H है, ये H है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग गए, जहां से इलेक्ट्रॉन भाग गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पहले मैंने कहा कि वाटर इसमें निकलता है, तो ये वाटर निकल गया। तो वाटर जब निकल गया, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जिंक भी है, HCl भी है बेटा, तो यहाँ पे एक कार्बोकैटायन बन गया। अब मुझे बताइए अब फर्दर इसमें क्या होगा। अब जो हमने जिंक लिया, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज, क्या बनाएगा Zn2 पॉजिटिव। इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये क्या एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या आएगा CH3CH, H यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये इस तरह आएगा नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद क्या आएगा, HCl है हमारे पास, ये क्या आएगा बेटा H पॉजिटिव, वो किधर जाएगा इधर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया CH3CH3, तो बन गया हमारा इथेन। एस्टरडिहाइड से डायरेक्ट क्या बन गया बेटा, इथेन बन गया। तो ये मैंने आपको बताया किस तरह, ठीक है ना। अब मैं एक और बताऊंगा आपको, इसको नोट कीजिएगा। अगर अब मैं फॉर एग्जांपल बेटा आपको दूंगा CH, इस तरह मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपको मैं दूंगा CH3, अब है ये CH3
सी डबल बॉन्ड CH3, इस तरह देखिएगा, पहले सोचिए इसको। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या है, दो यहाँ से दिए, 2 4 5 6, ठीक है ना। जब हमने ये HCl में डाला तो मुझे बताइए जो HCl है वो क्या देगा, H पॉजिटिव है। ये क्या बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा तो क्यों, और उसकी वजह से पहले ये उतना ये, अब ये इसकी जो है बेटा ये क्या होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जब ये इधर आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, ओवरसी न्यूट्रलाइज, ये क्या आएगा CH3C, ये क्या आ गया CH3, ये क्या आ गया बेटा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये बन गया OH, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमारे पास क्या है बेटा, जिंक है। जिंक क्या करेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडेशन क्या देगा, Zn2 पॉजिटिव। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किधर जाएंगे, इधर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे दिखाएंगे, ये बनेगा इस तरह CH3OH, और जब नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, और यहाँ पे बेटा आ गया ये, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा बेटा फर्दर, अब इसके बाद क्या आएगा इसमें, H पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास HCl है, तो क्या आएगा CH3, ये क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ये क्या आएगा H, और क्या है यहाँ पे बेटा H, ठीक है। फर्दर क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे लोन पेयर है। अब लोन पेयर जब है तो HCl है, तो क्या आएगा H पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा एक, और अब क्या होगा बेटा इसमें, जब ऐसा होगा तो इसमें क्या होगा, अब इस तरह जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये क्या आएगा, ये आएगा CH3C CH3, इस तरह। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये क्या बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है ये H, ऑक्सीजन अब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, किससे है, इससे, तो ये क्या आएगा, ये इस तरह जाएगा बेटा। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये बनेगा बेटा CH3C CH3H, ठीक है ना। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये क्या निकला, यहाँ से वाटर निकला। अब हमारे पास बेटा क्या है, जिंक है। जिंक है हमारे पास Zn, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे बेटा, इधर। तो ये क्या आएगा CH3 ये क्या आएगा H, यहाँ पे क्या आएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव न्यूट्रलाइज इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा आएगा, उसकी वजह से चार्ज। अब इसमें क्या डालेंगे, एक और H पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा बेटा CH3, ये क्या बन गया, क्योंकि H पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड, ये क्या आएगा CH3 CH, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया प्रोपेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमने देखा कि क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो कार्बन है, चाहे एल्डिहाइड हमने लिया चाहे कीटोन हमने लिया, तो मगर कंडीशन क्या है इसके लिए बेटा, नीट में भी पूछा जा सकता है, एसिडिक कंडीशन है इसमें। और इसमें क्या बनते हैं बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ठीक है ना। जिंक एमलगम क्यों लेते हैं वो मैंने आपको कहा इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह के आपको कहीं पर भी आ सकता है। अब अगर आपको कोई एग्जाम्पल देगा, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CHO, इस तरह देगा, या इस तरह CH3 CH2 CH2 CHO, या इस तरह भी नहीं बेटा, इस तरह देगा, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह होगा, या इस तरह होगा बेटा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, या बेटा इस तरह होगा, या इस तरह होगा बेटा, ये इस तरह होगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें क्या होगा बेटा, इसमें पानी निकलता है जब हम इसमें क्या लेते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड HCl, जो मैंने कहा कंसंट्रेटेड HCl, और क्या लेते हैं बेटा, और लेते हैं ये जिंक एमलगम, मरकरी अलॉयज बनाता है वो मैंने आपको कहा। तो अब इसमें क्या बनता है, इसमें बनेगा CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बनेगा इसमें,
बन गया प्रोपेन अल्कीन। इसमें क्या बनेगा, इसमें बेटा बनेगा CH3 CH2 होल 2 CH3 ब्यूटेन बनेगा इसमें। इसमें बेटा क्या बनेगा, इसमें बनेगा ऐसे, ये जो है यहाँ ये इस तरह बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये आएगा, ये प्रोपेन बनेगा इसमें, ठीक है। अगर ऐसे होगा तो इसमें क्या बनेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये क्या आएगा, इस तरह 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्या बनेगा एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अगर इस तरह होगा तो ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ये बनेगा ये 1 2 3, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बनेगा एन पेंटीन। इसको नोट कीजिएगा। ये थी बेटा आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। तो सीधा इसमें आपको जिंक एमलगम और कंसंट्रेटेड HCl लेना है, तो सीधा रिडक्शन हो जाती है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन्स बनाता है। चलिए शुक्रिया।